हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स में फर्स्ट टाइप है सिग्मा सी एच वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन. दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन अल्काइल कार्बोकटायन. अल्काइल कार्बोकटायन में इस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है. इसमें ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे डिलोकलाइज होते हैं? एमटी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होते हैं. अभी अपन ने स्ट्रक्चर देखे थे, जैसे इधर ये कार्बन है, इसका एक पी ऑर्बिटल क्या होगा, ये वाला एग्जांपल है अपने पास. CH3 करता हूँ इधर और CH2 इधर करता हूँ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसका एक पी ऑर्बिटल क्या होगा? एमटी होगा. इस पी ऑर्बिटल में इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं. ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. ये एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन, ये पी ऑर्बिटल इसका क्या है? एमटी है. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड ऐसे फॉर्म हुआ है एक हाइड्रोजन के साथ, सेकंड बॉन्ड ऐसे फॉर्म हुआ है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, थर्ड बॉन्ड तीसरे हाइड्रोजन के साथ. तो यहाँ पे क्या होंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स. मैं क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे डीलोकलाइज कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो बनेगा इस कार्बन का, इनके साथ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. अभी जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए एमटी ऑर्बिटल में. इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ. इधर क्या आ जाएगा? इसके बीच में एक तो ऐसे पाई बॉन्ड जैसे दिखेगा. इसका स्ट्रक्चर देखा था अपन ने, कैसे आ रहा था? कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया एक बॉन्ड, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और इधर H प्लस. तो यहाँ पे इस कार्बन पे इधर आ जाएगा एक H प्लस साइड में, और एक बॉन्ड इसका होगा एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इसके भी ऐसे दो बॉन्ड्स है. ठीक है, तो ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए? पी ऑर्बिटल के साथ, एमटी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज हो रहे हैं. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड इनटू एमटी ऑर्बिटल. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, तो ये बिल्कुल क्लियर रखो इसको. ठीक है, इस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है तो ये कार्बोकैटायन को क्या करता है? स्टेबल कर देता है. ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to number of hyper conjugating structures, which is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन. जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन में लेता हूँ CH3 CH2 प्लस, एंड नेक्स्ट अगर मैं लूँ CH प्लस, एक CH3 दूसरा CH3, एंड थर्ड अगर मैं लूँ कार्बोकैटायन, कार्बन प्लस एक CH3 दूसरा CH3 एंड तीसरा CH3. कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं इसमें? ये वाला अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन. तो स्टेबिलिटी क्या होगी? थर्ड की मैक्सिमम होगी, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट होगा. ठीक है, अभी इसमें ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है. इतना ज़्यादा स्टेबल है कि ये 1 डिग्री बेंजाइल और 1 डिग्री अलाइल से ज़्यादा स्टेबल आ जाता है. ठीक है, इन जनरल तुम्हें यही लॉजिक यूज करना है. मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव. ये जनरल रूल हमेशा यूज करना है. बस कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में सिर्फ इतना याद रखो कि दिस टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, C प्लस 3 CH3 is more stable as compared to
बेंजाइल कार्बोकटायन, ये बेंजाइल कार्बोकटायन 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटायन एंड विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री अलाइल कार्बोकटायन। ठीक है, बस इतना ये याद रखो कि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, बाकी मैंने जो ऑर्डर लिखवाया था वही ऑर्डर फॉलो करना है। 2 डिग्री बेंजाइलिक है या 2 डिग्री अलाइलिक है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। सिर्फ 1 डिग्री, इसमें अभी कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, तो ये इन दोनों से ये ज़्यादा स्टेबल आता है। ठीक है, इतना याद रखो, बाकी सब में ये लॉजिक हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का सेकेंड टाइप है सिग्मा सी एच पाई बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन अल्कीन। अल्कीन में भी क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर आ रहा है तो उस केस में भी क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं इनटू p ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पैरेलल p ऑर्बिटल के ओवरलैप से। तो ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे डीलोकलाइज होंगे, उस p ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसको। कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, इधर है सिग्मा बॉन्ड कार्बन, इधर मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ CH2। ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं ये इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इस वे में आएगा। कार्बन है इधर, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड वैसे रखो, सेकेंड हाइड्रोजन का वैसे, इधर क्या आ जाएगा H प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो ये बन गया H प्लस। इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH, इधर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे, यहाँ पे H प्लस, यहाँ का बॉन्ड ड्रॉ करो। नेक्स्ट के लिए यहाँ पे H प्लस और ये दो बॉन्ड ड्रॉ रहेंगे। ठीक है, जैसे और अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे आएगा, H प्लस, ये वाला डोनेट करता हूँ अभी। ठीक है, H प्लस आएगा, इधर कार्बन होगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, सेकेंड हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH और इधर आ जाएगा ये CH2 माइनस। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ये नीचे वाला बॉन्ड, इधर H प्लस ड्रॉ करोगे। ठीक है, सिंपली तुम ड्रॉ कर सकते हो। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इधर देखो ये पाई बॉन्ड आया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आया, या फिर यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड आया। तो तुमने MOT में ये पढ़ा है कि जैसे कहीं पे बॉन्ड आता है, MOT में तुमने ये पढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये सुना है सबने, पता है सबको। तो इसमें MOT के टर्म्स में इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो MOT के टर्म्स में देखो, यहाँ पे तो इनिशियल जो स्ट्रक्चर है इसमें ये पाई बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, ये क्लियर है। पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे नो पाई बॉन्ड, उसी जगह पे यहाँ पे नो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स थे वो एंटी बॉन्डिंग में चले गए, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में चले गए, जिससे ये पाई बॉन्ड क्या हो गया, जैसे इधर पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे और अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 0।
इसलिए यहाँ पे एक सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, जिससे ये पाई बॉन्ड क्या हो गया, वैनिश हो गया। ठीक है, नया पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं। ये एमओटी के टर्म्स में है, और सिंपल अगर बॉन्डिंग के टर्म्स में ये अपना है ही, सिग्मा सी एच पाई बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, एमओटी के टर्म्स में अगर देखना है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एंटी बॉन्डिंग पाई, मतलब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सिंपली अगर कहना है तो क्या हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू p ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, इसमें शिफ्ट हुए। एमओटी के टर्म्स में ही ये क्या आएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, जिससे पाई बॉन्ड क्या हो गया, वैनिश हो गया। ठीक है, ये भी अल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ा रहा है अल्किन की स्टेबिलिटी, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइज होते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से डिस्पर्स हो रहा है या स्प्रेड हो रहा है, इससे अल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन is directly proportional to number of hyperconjugating structures, which is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन टर्म्स ऑफ एमओटी इट इज मूवमेंट ऑफ सिग्मा सी एच इलेक्ट्रॉन्स टू पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, एज देयर इज नो ओल्ड पाई बॉन्ड इन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इसमें पुराना वाला पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पाई के 0, इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इतना लॉजिक याद रखो। नेक्स्ट अपने पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन केस ऑफ अल्किन्स, अल्किन्स के केस में अगर तुम्हें पूछा गया है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स involving hyperconjugation, involving hyperconjugation is equal to आता है number of alpha hydrogens, number of alpha hydrogens plus 1। प्लस 1 मतलब जैसे इसके कितने, देखो ये भी कंपाउंड है, इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है, 1 2 3 है। ये एक स्ट्रक्चर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के 3 स्ट्रक्चर आएंगे, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए, 4 हो गए। तो अपने पास नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग हाइपर कॉन्जुगेशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, इतने स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पूछे होते हैं। ठीक है, जैसे जे एडवांस का एक क्वेश्चन है वो करवाता हूँ, उसमें आंसर आ रहा है जितने अल्फा हाइड्रोजन है वही आंसर करना था उसमें। ठीक है, अल्किन के केस में ये जनरली होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर प्लस जितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं उतने स्ट्रक्चर्स, टोटल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अल्केन्स गिवन है, तुम्हें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस केस में, फर्स्ट में इधर
इधर से क्लियर दिखेगा। कितने हैं ये अल्फा कार्बन, तो इधर कितने आ जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग हाइपर कॉन्जुगेशन कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये एक प्लस इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2 है, ये वाला अल्फा कार्बन इस पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इधर आ गए ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर्स टोटल रेजोनेटिंग 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें कितने हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो इधर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होगा, तो इधर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है ना इन्वॉल्विंग हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका एक स्ट्रक्चर तो खुद का होगा, लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर तो खुद का होगा ही, लेकिन नो हाइपर कॉन्जुगेशन, हेंस नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप हाइपर कॉन्जुगेशन का सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन, इट ऑकर्स इन अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल में इस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये CH2 यहाँ पे मैं करता हूँ रेडिकल, एंड यहाँ पे ये CH3 करता हूँ। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके एक p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में क्या होगा एक फ्री रेडिकल या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वे में ब्रेक करना है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके थोड़े से अलग है। देखो हाइड्रोजन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर दे दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ये। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो सकते, एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आता है सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड और आर delocalized to p ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। ऐसे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है या डिलोकलाइज हो रहा है जिसमें ये ऑड इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, इधर आएगा ये कार्बन होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा हाइड्रोजन का भी एटम आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन का रेडिकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। सिमिलरली कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, ये एक हुआ। नेक्स्ट में क्या करोगे, ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा, ये कार्बन होगा, ये बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, इधर आएगा डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट के लिए क्या करोगे, नीचे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, तो क्या आ जाएगा हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड होगा, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, इधर इस पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस वे में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो रहे हैं या डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ये आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन गेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ free radical is directly proportional to number of hyper conjugating structures, which is directly proportional to number of alpha hydrogen.